नमस्ते साथियों। तो आज हम डाउट क्लास की दूसरी क्लास लेके आ रहे हैं। इसके पहले भी हमने एक क्लास में जो आपके डाउट क्वेश्चन थे उसको किया था। आज हम और भी देखेंगे डाउट क्वेश्चन। तो हमारे पास में क्वेश्चन है कि पुरोहित इस शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। ऑप्शन में हमारे पास में है पुरस, दूसरा है पुरह, तीसरा है पुरा और चौथा है पुर। अब बताना है कि चारों में से इसमें कौन सा उपसर्ग है। अगर हम इसके संधि की बात करें तो इसकी संधि पढ़ाई जाती है पुरा धन हित, इस तरीके से पढ़ाई जाती है। लेकिन आपको जो शुद्ध हिंदी अगर पढ़ना है तो देखिए ये बना किससे है शब्द, ये बना है पुरस धन हित से। और पुरस जो है वो संस्कृत का अव्यय शब्द है। क्या ये अव्यय है संस्कृत में, और इसी के साथ में हित जुड़ा है, उससे बना है पुरोहित बना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पुरा के साथ में संधि कर देते हैं, इसको विसर्ग संधि दे देते हैं नाम। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ है कि बहुत से लोग क्या करते हैं पुरा को उपसर्ग मान लेते हैं। कभी भी उपसर्ग हो या फिर अव्यय उसके साथ में विसर्ग नहीं लगता है, तो इसके साथ में विसर्ग नहीं रहेगा, है ना। अगर आपको संधि करना है तो आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही पढ़ा रहे हैं तो पेपर में अगर नंबर लेना है तो इसी के साथ जाना पड़ेगा। अगर से उपसर्ग की बात आती है तब आपको क्या करना है, इसमें उपसर्ग पूरा ना होके क्या होगा, इसमें जो उपसर्ग होगा वो होगा पुरस, क्योंकि अव्यय संस्कृत का जो उपसर्ग की तरह काम करता है। तो ये पुरस शब्द से बना, अगर इसमें उपसर्ग पूछा जाए तो आपको ये करना है, पुरस सही करना है। अगर इसमें पूछा जाए कि पुरोहित में संधि विच्छेद बताइए, तब अगर ऑप्शन में ये आपको दिया हुआ है पुरा धन हित, तब आप ये सही कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में सावधान। सावधान में संधि बताना है आपको कि सावधान में संधि कौन सी है। तो हम देखेंगे कि बना है स प्लस अवधान से। अवधान का क्या अर्थ होता है, ध्यान होता है इसका अर्थ। सावधान करते हैं हम लोग, मतलब कि ध्यान एकत्रित करना। तो ये स मिलने से क्या हो गया, ये सावधान यहाँ का अ और यहाँ का मिलने से ये हो गया आ आने से क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि होगी। इसमें दीर्घ स्वर संधि है और किससे मिलके बना, स प्लस अवधान से मिलके बना है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। हमारे पास में अगला प्रश्न है ठाकुर सुहाती। इस शब्द में आपसे पूछा गया है कि समास बताना है आपको कि इसमें समास कौन सा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ठाकुर सुहाती, मतलब कि ठाकुर ये बना किससे है। पहले के जमाने में जो ठाकुर होते थे तो उनके हिसाब से बातें करते थे कि उनको जो अच्छी बातें लगती थी वही बातें करना। तब उस समय ये शब्द प्रचलित हुआ था। तो ठाकुरों को जो बातें सुहाई, मतलब अच्छी लगे वो बातें करना, तो उस समय में क्या तत्पुरुष समाज था। लेकिन अब इसका अर्थ क्या हो गया, ठाकुर सुहाती का अर्थ क्या हो गया, चापलूसी करना। अब यहाँ पे देखिए, देखिए ठाकुर से कोई मतलब नहीं है, या कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कुछ भी हो, अगर बड़े पद पे है, अगर हम उसकी तारीफ कर रहे हैं या फिर चापलूसी कर रहे हैं, उसको जो बातें पसंद आ रही वो कर रहे हैं, तो उसका सीधा अर्थ क्या निकलता है, चापलूसी। मतलब ठाकुर से भी कुछ लेना देना नहीं है, सुहाती से भी कुछ लेना देना नहीं है। सीधा अर्थ इसका जो अन्य अर्थ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, अन्य अर्थ। और अन्य अर्थ होने के कारण इसमें कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो उसमें तत्पुरुष समास बताएगा, लेकिन यहाँ पे हम परिभाषा से समझेंगे, क्योंकि देखिए इसमें ना दोनों ही पद क्या है, प्रधान नहीं है, इसका अन्य पद निकल रहा है प्रधान। मतलब जिसमें अन्य पद प्रधान होता है क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। आप गूगल पे जाओगे तो गूगल पे ऐसे बहुत से उदाहरण है, बहुत सी चीजें जो गलत ही है, इसलिए गूगल के भरोसे मत रहिए, ऑथेंटिक किताबें पढ़िए और तर्क के साथ में समझिए। आपको ये भी सोचना है कि इसमें क्यों है, कैसे है, कि आपको क्वेश्चन जब तक आप करोगे नहीं तो आपको विश्लेषण आएगा नहीं। जब विश्लेषण नहीं सीखोगे तो आप सही हिंदी नहीं पढ़ पाओगे। अब आगे देखेंगे और हमारे पास में प्रश्न है, हमारे पास में शब्द है अंतरराष्ट्रीय
और एक है अंतरराष्ट्रीय। तीनों में कौन कौन से सही है ये देखना है। तो यहाँ पे तीनों ही शब्द कैसे सही है। अब देखेंगे ये जो शब्द है संस्कृत में बना है, तो संस्कृत में किससे बना है? ये बना है अंतर प्लस राष्ट्रीय से। संस्कृत में इसकी संधि कैसे हुई है? यहाँ पे देखिए, ये र की वजह से क्या हुआ, इसमें आ का आगमन हो गया किसमें? त में, तो ये बन गया है अंतरराष्ट्रीय। तो संस्कृत में ये शब्द भी सही है। और ये बना है अंतरराष्ट्रीय, किससे बना है? ये भी बना है अंतर्धन राष्ट्रीय से बना है। तो ये जैसे का वैसे यहाँ पे तब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये संस्कृत शब्द है ना। और ये भी संस्कृत है लेकिन हिंदी में भी प्रचलित है। तो यहाँ पे आपको समझना है इसका अर्थ क्या होता है। सिर्फ देश के अंदर जो भी संबंध है उसको स्थापित करना है, उसको दिखाना, ये अंतरराष्ट्रीय हो जाता है। और जिसमें पूरा रहे ये बना है अंतर से। ये संस्कृत के अव्यय है और ये अंतर शब्द है, इससे मिलकर बना अंतरराष्ट्रीय। मतलब दो देशों के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होगा वो ये वाला होगा अंतरराष्ट्रीय संबंध। भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय संबंध हो जाएंगे उनके बीच। और ये अंतरराष्ट्रीय का मतलब हो जाएगा भारत के अंदर ही, मतलब दो राज्य ले लिए जाए, राजस्थान और मध्य प्रदेश ले लिया जाए तो वो अंतरराष्ट्रीय ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों में अंतर समझा हमने। आगे और प्रश्न देखेंगे। अगर आपके पास भी कोई डाउट प्रश्न है तो आप कमेंट में आपका क्वेश्चन भेज सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए, अगर आपकी शादी हो गई है या फिर नहीं भी हुई है तो आपको एक चीज याद रखना है, जो शादी का कार्ड है ना, उसमें आपने देखा होगा देखिए शब्द है, आपने शादी के कार्ड में देखा होगा कि उसमें क्या लिखा होता है। उसमें ऐसा नाम लिखा होता है सौभाग्य आकांक्षिणी, है ना, और फिर लड़की का नाम लिखा होता है, वैसे इधर लिखा होता है लड़के के नाम में। तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि ये तो हो गया सौभाग्य, देखिए आपको क्या याद रखना है, शादी के कार्ड में क्या लिखा होता है, वहां लिखा होता है 100 प्लस कांचनी, है ना, ऐसा बिंदी लगा होता है शादी के कार्ड में। लेकिन ये कार्ड जो है ये वाला क्या है, गलत है। सभी कार्ड में यही शब्द लेकिन गलत है। शुद्ध कौन सा है? आ लगा होना चाहिए, क्योंकि देखिए शब्द क्या है, ये 100 कहां से आया, ये सौभाग्य से आया, इसका 100, ठीक है, इसको डायरेक्ट मतलब शॉर्टकट में ऐसा लिख दिया लाघव चिन्ह लगा के। वैसे ही यहाँ पे कांक्षिणी शब्द है, जो पति की इच्छा रखने वाली लड़की हो उसको बोला जाता है आकांक्षिणी। तो यहाँ से का थोड़ी आएगा, यहाँ से क्या आएगा, आ आएगा। तो आ के साथ में होना चाहिए। तो शादी के कार्ड में हमेशा याद रखना कि अगर आप जब भी करो, ठीक है, तो कार्ड में क्या लिखवाना, का की जगह पे आ लिखवाना, क्योंकि कांक्षिणी नहीं होता है, आकांक्षिणी होता है, ठीक है। और सौभाग्य ये किसको कहा जाता है, ये पति को, है ना। और ये आकांक्षिणी जो पति की इच्छा रखने वाली लड़की हो उसके लिए कहा जाता है। तो शादी कार्ड में आपको ये चीज याद रखना है। आगे देखेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना आपको। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, तो उसमें कुछ बच्चों को डाउट था, तो हम देखेंगे कि क्या है इसका। देखिए ऑप्शन क्या है, पंडित है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में मुर्रा भैंस। तीसरा है नागौरी बैल। और है हमारे पास में पंजाब। देखिए डाउट कहाँ पे आ रहा था, ये दोनों ऑप्शन में आ रहा था कि मुर्रा भैंस, उनको लग रहा था मुर्रा भैंस या फिर नागौरी बैल क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो हम समझेंगे जैसे पंडित तो क्या एक जाति होगी, ठीक है, वैसे ये भी क्या है, मुर्रा भैंस ये भी जातिवाचक है, नागौरी बैल भी जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है यहाँ पे, पंजाब हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है विशेष जगह का नाम है। तो पंजाब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्यों नहीं होगा आप समझेंगे।
मुर्रा भैंस कोई एक नहीं है। मुर्रा भैंस हम कैसे, देखिए मुर्रा भैंस हो गई, देसी भैंस हो गई, विदेशी भैंस हो गई, तो अलग अलग प्रकार की क्या है, जातियां हैं, भैंसों की जाति है। तो ये क्या होगी, मुर्रा भी क्या होगी, एक प्रकार से जाति हो गई। नागौरी बैल भी क्या हो गई, ये भी क्या हो गई, जाति हो गई। क्योंकि बैल की कितनी संख्या, नागौरी बैल एक नहीं है, 10 है, 1000 है, 15 है, ठीक है। लेकिन पंजाब क्या है, पंजाब एक ही है, इसके जैसा कोई नहीं है, ठीक है। व्यक्तिवाचक का नियम क्या है कि दुनिया में केवल एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो पंजाब यहाँ पे व्यक्तिगत संज्ञा हो जाएगी। मुर्रा भैंस और नागौरी भैंस क्यों नहीं होंगी, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे हम देखेंगे और हमारे पास में प्रश्न है, मनोकामना। ये शब्द बहुत प्रचलित शब्द है, ठीक है, प्रचलित है, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। ये कैसा है, अशुद्ध शब्द है ये। क्यों है, देखेंगे, हम इसको समझेंगे। जैसे हमारे पास में क्या है, नमस्कार है, ये किससे मिलके बना है, ये बना है नमः धन कार से, ठीक है। तो विसर्ग किस में बदल गया, स्व में बदल चुका है। विसर्ग 3 तरीके से स्व में बदल जाता है, ठीक है, वर्ण के अनुसार, तो ये किसी न किसी स्व में बदलेगा। लेकिन ये बना है मन धन कामना, तो नियम के अनुसार इसमें क्या होना चाहिए था, इसमें बदलना चाहिए था स्व में, लेकिन ये बदला किसमें, ओ में, क्योंकि अशुद्ध है, ये वर्तनी अशुद्ध है। इसका ये जो प्रचलन हुआ है इस वजह से चला है। बाकी अगर वर्तनी में पूछा जाए आपसे कि शब्द शुद्ध है या अशुद्ध, तो अशुद्ध होगा। ये देखिए मन कामना, इसकी संधि होके बनता है, ये मन कामना ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये क्या है, अपवाद है विसर्ग संधि का। तो आपको याद रखना, जैसे कि देखिए प्रातः काल, क के बाद क के पहले विसर्ग है, तो जैसे का वैसा, इसमें कोई संधि हुई है क्या, नहीं हुई है। ये भी जैसे का वैसा, ये बना किससे, ये बना प्रातः धन काल से, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे का वैसा आ गया। ये जो बुजुर्ग लोग थे हमारे, उन्होंने क्या किया, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं किया, जैसे का वैसा बोल दिया, मनोकामना जैसे का वैसा हो गया, प्रातः काल जैसे का वैसा हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। अगर नियम से भी अगर बनेगा तो इसमें स में बदलेगा, किसी न किसी स में बदलेगा, ओ में तो जाएगा ही नहीं। तो इस प्रकार से ये कैसा हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। हमारे पास में और शब्द जैसे कि रजा कण, रजा प्लस कण, ये भी क्या हो जाएगा, रजा कण, क्योंकि विसर्ग के बाद अगर क वर्ण आपको दिखता है तो परिवर्तन नहीं होगा, क हो प हो, ऐसे कुछ अपवाद उदाहरण है हमारे पास में। और भी है हमारे पास में, जैसे अधःपतन, तो ये क्या होगा, ये अधःपतन ही रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी अपवाद है। मनः प्रसाद हो जाएगा एक, ये भी अपवाद है हमारे पास में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना स आ रहा है ना ही ओ आ रहा है। तो ये प्रचलित शब्द है, ये आपको याद रखना है। देखिए व्याकरण शब्द है, इसमें आपसे पूछा है कि इसमें लिंग कौन सा होगा, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो हम अधिकतर बोलते हैं उसकी व्याकरण अच्छी है ना, लेकिन वो वाक्य गलत होता है। क्या कहते हैं इसको, उसका व्याकरण अच्छा है, व्याकरण पढ़ा, व्याकरण पढ़ी नहीं, व्याकरण पढ़ा। व्याकरण शब्द कैसा है, ये पुल्लिंग शब्द है। और वहीं पे हम देखेंगे और एक शब्द हमारे पास में एकांकी। एकांकी भी कैसा शब्द है, ये एकांकी भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, क्योंकि ये एक अंक वाला नाटक है और नाटक पुल्लिंग है, और ये उससे छोटा वाला भाग है, इसलिए ये भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। एकांकी अच्छी है ये नहीं बोलेंगे, एकांकी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये नाटक का रूप है, छोटा रूप, एक अंक वाला, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से आज हमारी जो भी डाउट प्रश्न थे वो हो चुके खत्म। अगर आपके पास में भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।